very good morning, all the best way associate. So very happy to see that till now 99 associate have joined. So I am very thankful to each and every associate who has been associate a few minutes ago, and मुझे पता है कि आप लोगों के प्रमोशन के वजह से अब 100 से भी ज़्यादा लोग आप इस सेशन में आ रहे हैं. तो थैंक टू ईच एंड एवरी वन. देखो, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है, कभी अब्सेंट मत करो, कभी भी अब्सेंट मत करो. हम लोग कभी क्या बोलते हैं, जैसे कभी संडे सैटरडे में कहीं वेन्यू होता है, ट्रेनिंग होता है, हम लोग आप लोगों को क्या बोलते हैं, मान के चले वो सैटरडे को आपके नीचे में 5 न्यू ज्वाइनिंग भी आना था, लेकिन हम क्या बोलते हैं, आप वो 5 ज्वाइनिंग को छोड़ो और ट्रेनिंग मीटिंग में आओ. क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग में आने से अगर सीख लोगे, आप 5 का बदले में 5000 लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हो. तो ये बिज़नेस का पोटेंशियलिटी है, हमारा नेटवर्किंग बिजनेस का पोटेंशियलिटी है. और बेस्ट वे में आप सभी को पता है कि बहुत बड़े लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं. आप सभी को पता है कि मेरे ख्याल से आज का समय में नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से बेस्ट वही ऐसा नेटवर्किंग बिजनेस है जहाँ हम क्या करते हैं, मैंने कहता नॉलेज पे फोकस करते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ताकि हर कोई इस बिज़नेस से मैंने कहता अपने ज़िंदगी को बदले. क्योंकि हम सब यहाँ किस लिए आए, अपने ज़िंदगी बदलने के लिए तो है ना. हम यहाँ तो टाइम पास करने के लिए तो आए नहीं. तो वंस अगेन आज आप सभी को आज का सेशन में मोस्ट वेलकम है. और आप सभी को पता है कि आज का सेशन क्या है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था. देखो, अगर नेटवर्किंग बिजनेस में आए हो या आप बेस्ट वे में आए हो, सपना देखना तो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि सपने के बिना आप इस बिजनेस में फेल. हम लोग हमेशा सुनते आए, मेरे बड़े बड़े लीडर से, बड़े बड़े मैं कहता जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो बड़े बड़े दिग्गज है ना, मास्टर है इस बिजनेस में, वो क्या बोलते हैं, कोचेस है, हमें क्या बोलते हैं कि अगर इस बिजनेस से सक्सेस होना है तो आपको सपना देखना पड़ेगा. तो सपने बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले चीज़ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने सपनों को बड़ा सपना देखना पड़ेगा. वी हैव टू ड्रीम ए बिग. अगर हम मर्सिडीज़ का सपने देखेगा तभी हो सकता है स्कॉर्पियो आएगा, है कि नहीं. अगर हम एरोप्लेन का सपना देखेगा तभी हमें मर्सिडीज़ आएगा. तो सपने देखने में क्या हर्ज है, सपने तो आप खुला दिल से देख सकते हो. सपने देखने में क्या हर्ज है. और हर किसी को, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया, हर किसी को सपने देखने के लिए हक है. तो आपको कोई नहीं रोकता सपना देखने को, लेकिन बात यह है कि आपको सपना देखना पड़ेगा. और वो छोटे छोटे सपने देख के आपके सपने पूरा नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े सपने देखना पड़ेगा. और उस सपने को सच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थिंक बिग. आपको बड़ा सोचना पड़ेगा. छोटा सोच रख के आप बड़ा काम कभी नहीं कर सकते हो. आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आप लोग यस और नो आप लिख सकते हो. अभी यहाँ पे 102 लोग है, 102 लोग ज्वाइन हुआ है, 103 हो गया. तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहता बोलना चाहता हूँ कि देखो, 12 सपने देखने के लिए आपको 12 सोच रखना पड़ेगा. और 12 सोचने में क्या हर्ज है, हर किसी का हक है कि 12 सोचे. अगर 12 सोचेगा तभी बड़ा काम होगा. अगर छोटा सोच होगा, छोटा ही काम होगा. इसलिए स्पेशली नेटवर्किंग बिजनेस में हमें 12 सोच रखना पड़ेगा. 12 सोच रखेगा तो बड़े सपने, मैंने कहता बड़े सपने देख सकते हो. और बड़े सपने से क्या होगा, और बड़े सोच और बड़े सपने से क्या होगा, अब बड़े अचीव कर सकते हो. तो हम क्या बोलेंगे, ड्रीम बिग, थिंक बिग एंड अचीव बिग. ये कंपलसरी है. ये चीज़ें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर में सोचना पड़ेगा. और यही चीज़ें हमें लोगों को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा. तो एक दो बार मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर आप बेस्ट वे में आए हो तो यू हैव टू ड्रीम ए बिग. बड़े सोच तो रखना पड़ेगा. उसके बाद में बड़े सपने देखना पड़ेगा, उसके बाद में यू हैव टू थिंक बिग. बड़े सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बड़े अचीव कर सकते हो. अगर छोटा सपने हैं, छोटा सोच है, तो आप बड़ा अचीवमेंट कभी नहीं ला सकते हो. तो देखो, तो आज देखो, अगर आपके सपने हैं, मतलब आपके बड़े सपने हैं, आपके बड़ा सोच है ना, आपका बड़ा सोच है, तब आप बड़े अचीव कर सकते हो. लेकिन बड़े अचीव करने के लिए अगर आप बेस्ट वे में आए हो, तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि
आपको बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, आपको वही काम करना है जो जिससे काम आपका काम सक्सेस हो। वर्क डेट ऑलवेज वर्क्स, ऐसे चीज़ों पे काम करो जो मैंने काम में आता हो, है ना। ऐसे चीज़ों पे अपना दिमाग मत लगाओ, ऐसे चीज़ों पे अपने समय मत लगाओ जहाँ से आपका काम ही ना हो। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि वर्क डेट ऑलवेज वर्क्स। ऐसे काम करो जिससे आपको सफलता मिले, ऐसा काम करो जहाँ से आपका काम बने। माने ऐसे काम मत करो जहाँ से आपका काम नहीं बने, ऐसे काम करो जहाँ से आपका काम बने। और उसी काम को आपको बार बार करना है, लगातार करना है। आपको क्या करना है, उसी काम को बार बार करना है, लगातार करना है, until and unless you achieve your dream, until and unless you achieve your dream। तब तक आपको इस चीज़ को लगातार करना है। और ड्रीम अचीव होने के बाद भी आपको लोगों के सपनों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके ऊपर, हमारे ऊपर बिलीव करके इस बिजनेस में आया, तो हमको लोगों का सपना भी तो पूरा करना पड़ेगा। और लोगों के सपने को पूरा करने के लिए आपको लगातार बड़े सपने देखना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ा अचीव होगा। उसके लिए दोबारा सेम चीज़ को रिपीट कर रहा बार बार, ताकि हमेशा बोला जाता है कि जो चीज़ से काम हो उस चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ द एक्शन, वही चीज़ को बार बार करना चाहिए। वही मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ऐसा काम करें जिसका रिजल्ट हो, ऐसा काम ना करें जिसका कोई रिजल्ट ना हो। तो हम लोग तो ग्रोथ चाहिए, हमें तो सक्सेस होना है, तभी तो हम बेस्ट वे में आए हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कुछ चीज़ें हैं जो करके आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो, और अपने जो आपको बिलीव करके जो आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ा है उनका सपने को भी आप पूरा कर सकते हो। देखो, दोबारा मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि वर्क डेट ऑलवेज वर्क्स, वही काम करो जिससे काम बनता हो, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है, मैं कोई बड़े बड़े चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने कोई बड़े बड़े जो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, ऐसे चीज़ों को बता रहा हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिससे रेगुलर कंटिन्यूसली हार्ड वर्क के साथ करोगे तो आप इस बिजनेस में 100%, नॉट 100%, 101% सक्सेस हो गए। जैसे हमारा बेस्ट वे का प्रोडक्ट 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट है शेयर द अपॉर्चुनिटी। हमेशा, क्योंकि हमें भी किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाया था तभी हम इस बिजनेस में आए। किसी ने हमें, मैंने कहा था, अपॉर्चुनिटी को शेयर किया था, बेस्ट वे का अपॉर्चुनिटी को शेयर किया था, तभी तो हम आए ना। इस तरह जैसे यहाँ पे अभी 107 लोग हो गए, 107% आर इन द जूम। तो आप सभी को भी किसी ना किसी ने आपको बेस्ट वे का बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया है, तभी तो आप इस बिजनेस में आए हो। तो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को लगातार शेयर करना है, लगातार, नॉन स्टॉप, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, नॉन स्टॉपेबल। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो। मेरे कहने का मतलब, क्योंकि आप सपने देख के इस बिजनेस में आए हो, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको लगातार अपॉर्चुनिटी को शेयर करना पड़ेगा। लगातार, आपके लिए कोई नहीं करेगा, आपके सपने को पूरा आप ही कर सकते हो। और आपको देखो, कोई आपका सपना पूरा नहीं करेगा। हम ये बोलते हैं यहाँ बैठ के बोलेगा आप सबका सपना मेरे वजह से पूरा हो जाएगा, दैट विल बी द 100% रॉन्ग। आपके सपने पूरे होंगे अपने वजह से। अगर आपका सपना पूरा नहीं होगा तो आपके वजह से ही। उसी तरह अगर इस बिजनेस में आपका ड्रीम भी सक्सेस होंगे तो किसके वजह से, आपके अपने लगातार अपॉर्चुनिटी को शेयर करने से। और इसी चीज़ को आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। इसी चीज़ को आपको क्या करना है, डुप्लीकेशन करना है। कंजूसी मत करो, अपॉर्चुनिटी शेयर करने में कंजूसी मत करो। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, हम तो बहुत बढ़िया चीज़ काम कर रहे हैं। लोगों को हेल्प के लिए, लोगों के हेल्प पे काम कर रहे हैं, लोगों को एक कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो कौन सा गलत काम कर रहा है। हम तो सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे हॉनेस्टी वाला काम हम लोग कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे साफ बिजनेस तो हम लोग ही कर रहा है। तो इतना बढ़िया बिजनेस को आपको शेयर करने में क्यों शर्म आना चाहिए, आपको शेयर करने में इसमें ईगो क्यों आना चाहिए, आपको मैंने इस बिजनेस को शेयर करने में तकलीफ क्यों आना चाहिए। आपको तो खोल के शेयर करना चाहिए, खोल के शेयर। तो पहला पॉइंट है, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको लगातार अपना
बेस्ट वे का अपॉर्चुनिटी को शेयर करना पड़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना पड़ेगा। देखो यही चीज़ें आपको वर्क करेगा, लगातार इसी चीज़ को करना है बस। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा, है ना। आप मैंने दो तरीका से प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर। आप प्रोडक्ट को यूज करो, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद द पीपल। वो करके आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। और या एदर यू हैव टू बिकम मास्टर ऑफ प्रोडक्ट एंड शेयर। आपको प्रोडक्ट के बारे में, जितना भी बेस्ट वे का प्रोडक्ट के बारे में 100% आपका नॉलेज होना चाहिए उसके ऊपर में। आपको 100% उस प्रोडक्ट के बारे में, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। और ऐसा करके आपको शेयर करना पड़ेगा। दो तरीका देखो, अपॉर्चुनिटी शेयर करने से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने से, प्रोडक्ट शेयर करने से हमारा बिजनेस को एडिशन मिलता है, आपका बिजनेस को एडिशन मिलता है। क्योंकि आपके साथ में लोग जोड़ते जाएंगे ना, आपके साथ में लोग, कस्टमर बढ़ते जाएगा, आपके साथ में प्रोस्पेक्ट बढ़ते जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे 110 लोग हैं, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट को आप चाहे शेयर करने का मन ना हो, चाहे आप प्रोडक्ट के बारे में बोलने मन ना हो, चाहे आप, मैंने बहुत सारे लोग तो प्रोडक्ट को शेयर करने में शर्म आता है। लोग बोलता है हर, मैंने कहता हम इसके बारे में क्यों बताएं, मैंने कहता फेमो के बारे में क्या बताने में शर्म आता है किसी को मतलब मान के चले अल्कोहल के बारे में बताना शर्म आता है, क्योंकि खुद भी पीता तो दूसरों को क्या बताएगा। तो ऐसे कुछ लोग तो खुद तंबाकू खाता है, फिर टोबाको लोगों को शेयर करेगा। तो लोग बोले यार खुद तो खाता है फिर हमें शेयर करते। तो बहुत लोग क्या शर्म से, कुछ लोग तो बोलता है यार हम इसको क्यों शेयर करें, इतना छोटा चीज़ों को क्यों शेयर करें, है ना, लेडीज़ का सामान हम क्यों बेचें। तो इस तरह से क्या एक ईगो होता है, ये एक शर्म होता है। उसके वजह से क्या है कि लोग प्रोडक्ट को आसानी से शेयर नहीं कर पाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है, नेटवर्किंग बिजनेस है, उसका जो रूट है, पिलर है, अगर आप इस बिजनेस से कमाओगे, अगर आप इस बिजनेस से ज़िंदगी बदलोगे, किसके वजह से? प्रोडक्ट का वजह से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लगातार प्रोडक्ट, चाहे वो कितने बड़े लेवल का भी लीडर हो, ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि मैंने फर्स्ट लेवल से 5 लेवल तक ही वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा, वही प्रोडक्ट का बारे में शेयर करेगा, बाकी हम ऊपर का लीडर है, हमें तो कुछ करना नहीं है। गलत बात है। हर किसी को, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो, चाहे वो 18 लेवल हो, हर किसी को कंपनी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में लगातार शेयर करना पड़ेगा, जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते। और सपने पूरे होने के बाद तो आपको फिर अपने लोगों के लिए मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट को कंटिन्यूटी शेयर करना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट क्या है, आप पहले देख लो ना, टॉपिक क्या है, वर्क डेट ऑलवेज वर्क। ऐसा काम करो जिससे काम बनता हो। और ये जो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा ना, इससे काम बनेगा। यहाँ अब अपना दिमाग चलाने का जरूर नहीं है, अपने आप से कोई अलग पीपीटी बनाने का जरूर नहीं है, अब अपना से कोई इमेजरी कुछ चीज़ें बना के डालने का जरूर नहीं। ऑलरेडी सिस्टम है। और सिस्टम क्या बोलता है कि लगातार जो चीज़ से काम करके, जो चीज़ से काम करके रिजल्ट मिलता हो, उसी को लगातार करना है। तो मैं आज जिस चीज़ को बारे में बता रहा हूँ, यही लगातार करके ही आप इस बिजनेस में सक्सेस पा सकते हो। उसके बाद में तीसरा, सेल द इवेंट। देखो आप सभी को पता है कि इवेंट प्ले बिगेस्ट रोल इन नेटवर्किंग बिजनेस। नेटवर्किंग बिजनेस में आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा मैंने कहा रोल कौन प्ले करेगा? इवेंट प्ले करेगा। मालूम है, जैसे आप बोल रहे ट्रेनिंग फंक्शन, दैट इज द इवेंट। आपका ट्रेनिंग एंड फंक्शन, दैट इज द इवेंट। तो आप ट्रेनिंग में जाओगे, फंक्शन में जाओगे, वहाँ से आपको एजुकेशन मिलता है। आप सभी को पता, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर इस बिजनेस में अगर आपको पास होना है, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द सिस्टम। और नॉलेज क्या करेगा? आपको स्किल बनाएगा, और इस स्किल से ही आप सक्सेस हो सकते हो। तो इवेंट ही तो वो प्ले करता है। इसलिए क्या करना है कि इवेंट को लगातार, चाहे छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, ट्रेनिंग को हमेशा छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, इसको हमको लगातार करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमको सक्सेस मिलेगा। ये देखो फंक्शन से इंट्यूजियम मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे अब कहीं फंक्शन हो रहा हो, वहाँ पे मान के चलो बेडशीट लोग अचीव कर रहा है, डिनर सेट अचीव कर रहा है, मोबाइल लोग अचीव कर रहा है, लोग फॉरेन टूर अचीव कर रहा है, लोग मान के चलिए कार फान अचीव कर रहा है, लोग गाड़ी अचीव कर रहा है। तो लोग वहाँ आके देखा यार इतना बड़े बिजनेस है, इतना बड़ा अचीवमेंट आता है,
तो लोगों को अंदर में एक इंथुजियम आएगा, और जब उसके अंदर में इंथुजियम आएगा तो वो आपके साथ जुड़ेगा और वो अपने सपनों को भी पूरा करेगा और आपके सपनों को भी पूरा करेगा। और जो जो लोग बैठ चुका है काम नहीं करके, कुछ ना कुछ रीजन से, अगर उसको दोबारा आप ट्रेनिंग में लाओगे, अगर इवेंट में लाओगे या फंक्शन में आप लाओगे, फिर उसके अंदर में दोबारा मोटिवेशन जाएगा, दोबारा इंथुसिज्म आएगा उसके अंदर में, फिर देखना वो आपसे बेहतर काम करेगा। इसलिए लगातार हमेशा आपको क्या करना है, इवेंट को सेल करना है, इवेंट को सेल करना बहुत जरूरी है। सेल इन द सेंस, ऐसा नहीं कि पैसे से खरीदने, पैसे से, ऐसा नहीं। सेल माने लोगों को बताना, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रमोशन, प्रमोशन का अदर वर्ड है दैट इज ऑल्सो सेल, क्योंकि वी आर इन बिजनेस ऑफ सेल। हम तो सेल का दुनिया में है, सेल का बिजनेस में है। तो हर चीज़ का हमें सेल करना है, हमें अपॉर्चुनिटी का सेल करना है, हमें प्रोडक्ट का सेल करना है, हमें इवेंट का सेल करना है ना। तो इवेंट क्या करता है, इट विल प्रोवाइड नॉलेज, इट गिव विजडम। देखो जो इवेंट से, यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, यहाँ से आपको विजडम मिलेगा, सोचने का शक्ति मिलेगा, आपको 12 सोच रखने के लिए शक्ति मिलेगा, और 12 सोच के साथ ही आप आगे जा सकते हो, है कि नहीं। इट गिव ग्रुप डायनामिज्म, एक टीम बनने का, एक दूसरे के ऊपर में फेथ करने का, एक दूसरे के ऊपर में सिंसियरली एक दूसरे के साथ में जोड़ने का, एक साथ काम करने का। ये चीज़ें कहाँ से मिलता है, आपको इवेंट से मिलता है। तो एवरी टाइम यू शुड बी रेडी टू सेल द इवेंट। अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत है, इफ यू एग्री विद माई व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज यू कैन राइट यस और नो, क्योंकि हमें पता चले यहाँ पे 110 लोग मेरे बातों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता नहीं। तो आप लोग यस और नो करके कुछ भी लिख के मुझे जवाब दीजिए। जब प्रीति मैम है, ज्ञानंद सर है, अंजलि लिंगी मैम है, यस अलीना नवम, प्रीति देव बर्मन है, एंड देन सुंदर सर है, एंड या इंकुमला मैम है, गंगटे नोनो मैम है, कालिंग नितिन पासीघाट है, मंजिता मैम है। यस एवरीबडी सेइंग दिस। ये मैंने यही है, यही चीज़ों को बार बार करके ही हम इस बिजनेस, कैसेली मैम है, इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। ये सारे, हाँ रोमा मैम है। तो देखो ये चीज़ों, कुछ बड़ा काम करने का जरूर नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूर नहीं। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप से बना के तो नहीं बोल रहा हूँ। रंजिता मैम है यहाँ बता रहे, मैं अपने आप से बना के तो नहीं बोल रहा हूँ। ये सिस्टम का बात है, और सिस्टम को मान के चलोगे तो आप सक्सेस है। देखो इवेंट क्या देता है, इवेंट गिव ए बिग पिक्चर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का पोटेंशियलिटी आपका इवेंट दिखाता है। मान के चले इस बार हम लोगों ने RTW किया 19 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। हम लोग ने गुवाहाटी रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में हम लोग ने क्या किया, RTW रखा, वहाँ ट्रेनिंग भी हुआ, और सबसे बड़े लेवल पर ट्रेनिंग हुआ। और आप लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ में जिन्होंने भी अचीव किया, भले वो एक मैंने बेडशीट हो, बेडशीट अचीवमेंट से लेके 2 कार फन अचीवमेंट, जोशिला मैम को और अंजी मैम को, तो वहाँ पे जो भी आए थे उन लोगों को एक बहुत बड़ा बेस्ट वे का पावर को देखने का मौका मिला। बेस्ट वे का एक बड़ा पिक्चर होता ना, हिट पिक्चर देखने को मिला। और हिट पिक्चर देख के जाएगा तभी तो लोग जाके आगे में हिट करेगा, आगे में जाके काम करेगा, और वो भी हिट होंगे। तो हमेशा आपको यह सोचना चाहिए कि इवेंट क्या करता है, इट गिव ए बिग पिक्चर ऑफ बिजनेस। तो इसलिए हमेशा लगातार इवेंट सेल करना बहुत जरूरी है। पीपल बिलीव ग्रो, इवेंट से लोगों को मैंने जैसे कंपनी का ऊपर में, अपलाइन का ऊपर में, टीम का ऊपर में एक बिलीव जागता है, यार बेस्ट वे में तो सही का मैंने डिनर बेडशीट भी मिलता है, सही का मर्सिडीज ओडी भी मिलता है, बेस्ट वे में सही से डिनर सेट भी मिलता है, मैंने कहता सही से 1750 रुपीज़ का मैंने कहता है लेबल भी मिलता है, और मैंने कहा 20 करोड़ का क्या था लेबल भी मिलता है। और मैंने कहता वो लोग बिलीव करें, यार बेस्ट वे में तो असल में 2000 का प्योर भी मिलता है, 29 करोड़ का प्योर भी मिलता है। बेस्ट वे में असल में 8000 का गोवा टूर का मैंने कहता सिस्टम रिवार्ड भी मिलता है, और 18 लेवल में 2 करोड़ का हाउस फंड भी मिलता है। तो इससे क्या होता है, लोगों को अंदर में बिलीव जागता है। इसलिए लगातार इवेंट को करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग फंक्शन को लगातार करना बहुत जरूरी है। इसी से ही आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा। देखो इट क्रिएट लीडरशिप। देखो लीडरशिप कहाँ से निकलता है, ट्रेनिंग से निकलता है। लीडरशिप कहाँ से निकलता है, ट्रेनिंग से निकलता है।
लीडरशिप कहाँ से निकलता है? मीटिंग से निकलता है। लीडरशिप कहाँ से निकलता है? फंक्शन से निकलता है। लीडरशिप कहाँ से निकलता है? नॉलेज से निकलता है। लीडरशिप कहाँ से निकलता है? स्किल से निकलता है, और जाके वही लीडर सक्सेस होता है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इस बिजनेस से अगर रियली में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है अपने लिए, अपना टीम के लिए, तो आपको इवेंट को सेल करना ही पड़ेगा, है ना। देखो, इवेंट में ही यू शेयर द विजन। आप शेयर नहीं करते क्या? आप इवेंट में आते हो, माने फंक्शन में आते हो, आप नहीं बोलते कि जैसे मैं एग्जांपल आपने बताता हूँ, मैंने एक समय में रोइंग आपका अंचल समिति हॉल में मुझे 18,000 का मोबाइल मिला था। मैंने उस वक्त स्टेज पे खड़ा होकर बोला था कि मुझे 18,000 का मोबाइल मिला है, आज मुझे मिला, और यही बेस से एक ना एक दिन मैं करोड़ का गाड़ी लूँगा, और करोड़ का गाड़ी लूँगा। तो आप लोग ने देखा, एक समय शुरुआत में मैंने 18,000 का टैबलेट कंपनी से फ्री में मिला था, सैमसंग टैबलेट था, और कंपनी ने मुझे 50 लाख का ऑडी गाड़ी भी दिया। तो अगर आपने डिनर सेट अचीव किया, तो एक दिन आपने 2 करोड़ का हाउस फंड भी अचीव करना है। तो यहाँ विज़न दिखाया जाता है, और इवेंट से ही आपका विज़न क्लियर होता है, इवेंट से ही आपका टीम का विज़न क्लियर होगा। इसलिए मैं सबसे बोल रहा हूँ कि आपको इवेंट को सेल करना बहुत ज़रूरी है। देखो, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इवेंट यूर बिजनेस। देखो, ये जो फंक्शन ट्रेनिंग मीटिंग होते हैं ना, ये आपका बिजनेस, मैंने कहा आपका लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें बताता है। इवेंट गिव योर बिजनेस मल्टीप्लिकेशन। इवेंट से ही बिजनेस मल्टीप्लिकेशन होता है। आप बड़ा मीटिंग कर लो ना, आप कहीं पे एक बहुत बड़ा मीटिंग रखो, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1000 को मतलब वहाँ बिठा के वाई क्लियर करो। तो मैंने देखा प्लान से जितना ज्वाइनिंग नहीं होता ना, उतना वाई से ज्वाइनिंग होता है। आप सभी को पता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सपनों के बारे में बताया जाता है, और आपके सपनों को क्लियर किया जाता है। और आप कोई बड़ा ट्रेनिंग मीटिंग में बैठ के आओ, वहाँ से आने के बाद में, क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारा समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन जब हम ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं तो हमारा वहाँ क्या विज़न क्लियर होता है, और उससे क्या होता है कि हमारा काम करने का पोटेंशियलिटी, हमारा काम करने का वर्क स्टाइल, हमारा सोचने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, और हम इस बिजनेस में सक्सेस होता है। इसलिए बोल रहा है कि ये इवेंट जो होता है, इवेंट क्या करता है, आपका बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन करता है। इसलिए हमेशा इवेंट को सेल करना चाहिए। देखो, अब इवेंट को सेल में क्या करते हैं, जैसे इसलिए बोलता है कि अगर हम इवेंट को किसी को भी फ्री कर देते हैं, चलो फ्री है, तू भी आ जा, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर इवेंट में 100, 200, 300, 400, 500 लगा के अगर आप इवेंट करते हो, लोगों को बिठाते हो, तो लोगों का अपना पैसा का भी वैल्यू होगा, उनको मीटिंग ट्रेनिंग का भी, मैंने फंक्शन इवेंट का भी वैल्यू होगा। क्योंकि पता है यार, मैंने यहाँ देख के जाना पड़ता है कुछ। तो ये तो आपसे लाखों रुपए तो नहीं मांग रहे एक इवेंट का। कभी 100 रुपया होता है, कहीं 200 रुपया होता है, कहीं 300 रुपया होता है, कोई 400 रुपया होता है, 500 रुपये, उससे ज़्यादा तो होता नहीं। जहाँ आप दिन में हज़ारों रुपया खर्चा कर देता है, और अगर 100-200 रुपया मैंने कहता दे के और उस इवेंट में अटेंड करते हो, आप इवेंट को मैंने पार्टिसिपेट करते हो, और आप लोगों को इवेंट को सेल करते हो, और लोग वहाँ पे आके बैठता है, और लोग वहाँ से सुन के जाएगा, देख के जाएगा, अपने आंखों से, अपने नेकेड आंखों से देख के जाएगा, अपने खुला कान से सुन के जाएगा। तो ऑब्वियसली इस बिजनेस में आप बहुत बड़े काम कर सकते हो। इसलिए बोल रहा है कि यही चीज़ें आपको करना है, यही चीज़ें करने से ही आपका बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। ये चीज़ आपको लेके चलना पड़ेगा। तो आप लोग को मेरे बातें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो नो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पर्सनली भी फ़ोन कर सकते हो, मैं पर्सनली भी आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूँगा। फिफ्थ है, फॉलो द सिस्टम। देखो, सिस्टम आपको इस बिजनेस से आगे लेके जाएगा। देखो, एवरी कंपनी है द सेल्फ सिस्टम। देखो, सारा नेटवर्किंग बिजनेस का एक सिस्टम होता है, वो जनरल सिस्टम होता है हर किसी का। जैसे ऑफिस का एक सिस्टम है, हाँ, पुलिस मैंने कहा डिपार्टमेंट का एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है, घर में भी एक सिस्टम है। मान के चले, बार बार हम एग्जांपल लेते हैं, अगर घर में वाइफ एंड हस्बैंड बोलेगा, वाइफ बोलेगा मैं मर्जी करूंगा, हस्बैंड मर्जी करेगा, तो घर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, सिस्टम टूट जाएगा, घर बिखर जाएगा। अगर बच्चे बोलते मैं मर्जी करूंगा,
तो हर कोई मर्जी हो जाएगा, तो क्या घर चलेगा? 100% नहीं चलेगा। उसी तरह इस बिजनेस में भी अगर कोई बोलता है कि मैं सिस्टम से बड़ा हूँ, मैं मर्जी करूँगा, तो सोचो उस दिन से वो इस बिजनेस से 100% आउट होना ही आउट होना है। लोग बोलते हैं कि हमको कंपनी ने आउट कर दिया, हमको अपलाइन ने आउट कर दिया, हम तो टीम का वजह से आउट हुआ है। यहाँ पे कोई किसी को आउट नहीं कर सकता है, आपको सिर्फ आउट करता है वो सिस्टम, और आप सिस्टम को नहीं मानते हो, इसके वजह से आप आउट होता है। यहाँ कोई किसी को आउट नहीं कर सकता है। ये हमने खुद 6 years का मैंने कहता वर्क करके देखा है। हम एग्जाम्पल, खुद भी एग्जाम्पल है। अगर मैं भी सिस्टम को नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को सिस्टम से बड़ा मानना शुरू करूंगा, मैं मर्जी से काम करना शुरू कर दूंगा, जब चाहे काम करेगा, जब नहीं चाहे काम नहीं करूंगा, जब चाहे मीटिंग अटेंड करूंगा, जब चाहे नहीं चाहे तो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। अगर मन मर्जी से क्योंकि लोग ने काम करना शुरू कर देगा, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि आप पे लोगों ने बिलीव करके इस बिजनेस को जोड़ा। अगर आप टीम को सर्विस नहीं दोगे, अब अपलाइन से टच में नहीं रखोगे, टीम को सर्विस नहीं दोगे, ऑब्वियसली अपलाइन भी आपसे कटअप होगा, टीम भी आपसे कटअप होगा, कंपनी भी आपसे कटअप होगा, तो ऑब्वियसली आपको तो सिस्टम से तो आउट तो होना पड़ेगा ना। और सिस्टम से आउट होने के बाद में आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अब उस पर तो हम लोग का कोई रोक तो है नहीं है ना। लेकिन इसलिए बोलता है कि ऐसे घटना ना हो, इसलिए हमेशा याद रखना, सिस्टम पे चलो, सिस्टम को मानो, और फिर सिस्टम से ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो एवरी कंपनी हैड अ सेल्फ सिस्टम, तो आपका कंपनी का सिस्टम है, उस सिस्टम को मानना पड़ेगा, है ना, उस सिस्टम को मानना पड़ेगा। द इज बिजनेस ऑफ फॉलोइंग द सिस्टम, ये बिजनेस सिस्टम को फॉलो करने का है, मन मर्जी करने का नहीं है। मर्जी है मीटिंग करेगा, मर्जी है ट्रेनिंग करेगा, मर्जी है प्लान करेगा, मर्जी है तो अपलाइन का बात सुनेगा, मर्जी नहीं तो नहीं सुनेगा। मतलब सामने में आया तो बोलेगा कि अपलाइन को बोलेगा तो बढ़िया है, पीछे से गाली देगा, है ना। आप बोलोगे अपलाइन के बारे में टीम को नेगेटिव, अपलाइन के बारे में टीम को नेगेटिविटी, टीम के सामने नेगेटिविटी करोगे, उसके मैंने क्या डिमोशन करोगे। और जिस टीम को आपने इतना सुंदर से बनाया, मेहनत करके 5-6 साल लगा के बनाया, उसी को ही बोलोगे मैंने ये कंपनी तो ठीक नहीं, ये अपलाइन तो ठीक नहीं, ये प्रोडक्ट तो ठीक नहीं, ये पे ठीक नहीं। अरे तो बनाया है किस लिए? अगर आपको अपने टीम को ही बिगड़ना है, तो वही तो बोला है, जिस पेड़ के डाली में बैठे हो, अगर उस पेड़ को काटोगे आप भी तो गिरोगे। तो बात यही है, इसलिए मैंने ऐसा काम नहीं करना, हमेशा क्या करना है, सिस्टम का बात मानना बहुत जरूरी है। आप बोलता है सिस्टम सिस्टम के साथ आप जोड़ोगे नहीं, ऑब्वियसली ईगो आएगा। अगर सिस्टम में नहीं है तो आप जलस आएगा, मैंने अगर सिस्टम के टच में नहीं तो आपको शर्म आएगा, अगर आप सिस्टम के टच में तो गुस्सा आएगा, मैंने आपको अगर सिस्टम में नहीं तो आप रोना आएगा। तो ये सारा चीज़ तो आएगा है ना, क्योंकि यू आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सिस्टम, आप सिस्टम से बाहर काम कर रहे हो। अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम को फॉलो करो। और दिस इज द बिजनेस ऑफ सबमिशन। यहाँ ताव दिखाने का नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं है। सिस्टम से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ये यूनिवर्स चल रहा है, यहाँ भी सिस्टम है। अर्थ कहाँ खड़ा होना है, मून कहाँ होना है, सन कहाँ होना है, प्लेटो कहाँ होना है, स्टार कहाँ होना है ना, सब जगह का अपना पोजीशन है। अगर वो पोजीशन गड़बड़ हो गया तो ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, ये दुनिया ही नहीं रहेगा। तो उसी तरह अगर आपको खुद को सिस्टम को सरेंडर नहीं करते हो और बोलते हो कि मैं सिस्टम से बढ़ के हूँ, तो आप तो कोलाइड होना ही है, आप तो क्रॉस होना ही है। इसलिए हमेशा अपने आप को सिस्टम का सरेंडर करके ही काम करो, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। ठीक है, देखो कीप डूइंग बेसिक, देखो आपको कंटिन्यूटी कीप डूइंग बेसिक चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे बेसिक चीज़ में क्या है, हमेशा आप लोग को सिखाते हैं, जैसे ड्रीम लिस्ट कैसे बनाना है, ड्रीम इन्विटेशन कैसे बनाना है, ड्रीम प्लान को कैसे करना है, ड्रीम फॉलोअप करना है, मैंने ज्वाइनिंग देना है, मीटिंग में आना है, फंक्शन में आना है, इवेंट में आना है, ट्रेनिंग में आना है। ये बेसिक चीज़ है। और हमने आपको क्या बोला, आपके बड़े सपने पूरा हो सकता है, आपका जो बड़े सोच ना वो भी पूरा होगा, और आपका जो बड़े गोल है वो भी अचीव होगा। लेकिन उसके लिए आपको लगातार नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आपको बेसिक चीज़ें करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने
आप मैंने बोल दिया कि नहीं, एक समय में मैंने 6 महीना बेसिक चीज़ें कर लिया, मैंने इन्विटेशन भी कर लिया, मैंने इन्विटेशन भी सीख लिया, मैंने कहा था सॉरी लिस्ट बनाना भी सीख लिया, मैंने इन्विटेशन भी कर लिया, प्लान भी कर लिया, फॉलोअप भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, आज के बाद मैं नहीं करूँगा, तो फिर आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम क्या बोलता है, जब तक आप बेस वे में हो, आपको ये बेसिक चीज़ें तो आपको लगातार करते ही रहना पड़ेगा। जैसे आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ें का जरूर नहीं होता तो मैं आज इन चीज़ों पे आपको क्यों ट्रेनिंग देता, जरूरी नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि आई हैव टू कीप डूइंग कंटिन्यूटी ऑफ दिस बेसिक थिंग, मुझे करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। आज मैं अभी भी लिस्ट बनाता हूँ, आज भी मैं प्लान देता हूँ, है ना। ये तो नहीं है कि मैंने कहा मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द ईयर 2020 मिल गया, संडे वर्ड्स का चार्ट उसमें चला गया, बड़े बड़े लोगों से मिल लिया, उस डायरेक्टर बन गया, तो मुझे बेसिक चीज़ें नहीं करना, गलत बात है। वो मेरे अंदर में क्या ईगो आ गया, और जिस दिन ईगो आ गया, आई एम कोलाइडिंग विद द सिस्टम, एंड व्हेन आई एम कोलाइडिंग विद द सिस्टम आई एम अगेंस्ट द सिस्टम। और जब व्हेन आई एम अगेंस्ट द सिस्टम विल थ्रो मी अवे, सिस्टम मुझे पकड़ के फेंक देगा। तो वही आप सबको बताना चाहता है कि सिस्टम से बढ़ के कोई नहीं है। सिस्टम को आप खुद को सिस्टम को सरेंडर करो और सिस्टम को साथ चलो, तभी ही आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। देखो उसके बाद में 7 पॉइंट, लर्न डू प्रैक्टिस एंड टीच। कुछ नहीं करना है, लर्न डू प्रैक्टिस एंड टीच, लर्न डू प्रैक्टिस एंड टीच, लर्न डू प्रैक्टिस एंड टीच। हम क्या बोलते हैं, हमारा बिजनेस लर्निंग एंड टीचिंग का है। लर्न टीच एंड अर्न, लर्न टीच एंड अर्न, लर्न टीच एंड अर्न। तो इसलिए हम आप सबको बोलते हैं ना, कभी भी ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, कभी भी ऑप्शन मत करो, वेदर इज ऑफलाइन ऑनलाइन, कहीं पे भी हो। आप मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी किसी का भी ट्रेनिंग होता है, वेदर इज अ नेशनल लेवल, इट मे बी द ट्रेनिंग में भी कंडक्टेड इन मुंबई, दिल्ली और थाईलैंड और इंडोनेशिया, that doesn't make me different. I will go there because I know the importance of training. I know what is the power of training. तो मैं तो वहाँ जाऊँगा, ट्रेनिंग लूँगा। और whenever any sort of training is conducted online Zoom, I always attend it. मैं यहाँ पे 110 लोग हैं, तो मैं आप सबसे भी कहूँगा कि खुद भी अटेंड करें और अपने टीम को भी लगातार अटेंड कराए। क्योंकि देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, विथआउट लर्निंग यू कैनॉट गो फॉर द टीचिंग। अगर आप सीखोगे नहीं, सिखाओगे नहीं, तो वो काम करेगा कैसे, वो लर्न करेगा कैसे। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन लर्न डू प्रैक्टिस एंड टीच, लर्न डू प्रैक्टिस एंड टीच। देखो सीखो, करो, प्रैक्टिस करो, फिर टीच करो। सीखो, ग्राउंड में काम करो, फिर प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिस करो, फिर लोगों को सिखाओ। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, लर्न, सीखो, फिर काम करो। अगर नहीं कर पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करो, फिर लोगों को सिखाओ। यही करने का तो चीज़ है, यही चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ, यही चीज़ें करने से हो गया। बहुत बड़ा कोई काम करने का जरूर नहीं है। जो मैंने आज जो सिस्टम के बारे में जो बताया, अगर आपने ये दिल से कर भी लेना, अगर 100 में से 70% भी आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन कर लेना, तो आई कैन एश्योर दैट आप इस बिजनेस से सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। व्हाट डोंट्स ऑफ डूइंग, है ना, क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, है ना। आपको क्या चीज़ें, अगर आपको सक्सेस होना है, सपने पूरा करना है, आपका सोच बड़ा है, बड़ा अचीव करना चाहता है, तो आपको व्हाट डोंट्स ऑफ डूइंग ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चीज़ हम किस चीज़ पे सीखेंगे, क्या चीज़ें करना चाहिए उस पर सीखेंगे। लगातार क्या चीज़ें करना चाहिए, कंटिन्यूटी क्या चीज़ें करना चाहिए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, आपको क्या चीज़ें लगातार करना चाहिए। डू इट नाउ। कुछ भी हो, कुछ बोलते हैं हम कल करेंगे, परसों करेंगे, 7 मतलब क्या बोलता है कि 1 हफ्ते के बाद करेंगे, 1 महीना के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं बोलना। डू इट नो,
कुछ भी हो अभी कर लो। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना अभी कर लो, मीटिंग करना अभी कर लो, ट्रेनिंग करना अभी कर लो, फंक्शन करना अभी कर लो, लोगों से मिलना अभी कर लो, जूम करना अभी कर लो, टीम को काउंसलिंग करना अभी कर लो। मन आपको कहीं जाके मीटिंग देना है, ट्रेनिंग देना है, होम मीटिंग करना है, होम विजिट करना है, कुछ भी करना अभी कर लो। वाई यू आर वेटिंग फॉर टुमारो? टुमारो वोंट वेट फॉर यू। कल आपके लिए गया कल आपके लिए मैंने कहा रोकने वाला है नहीं, और आने वाला कल आपके लिए रोकने वाला है नहीं। गया कल भी आपके लिए रुकने वाला नहीं है, और आने वाला कल भी आपके लिए रुकने वाला है। बोलता है कि समय बहुत बलवान होता है। टाइम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स। अगर टाइम को अगर आप अच्छा से यूज़ नहीं कर पाओगे, टाइम को अगर अच्छा से आप यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, तो क्या करेगा? टाइम आपको निकामा बना देगा। फिर आप टाइम यूं ही निकल जाएगा, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम लोग वी आर इन वन फैमिली बेस में। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आज से अभी से कुछ भी चीज़ें डू इट नॉट। खुद भी अभी करो, टीम को भी बोलो अभी करो। वाई शुड यू कीप इट पेंडिंग? किस चीज़ के लिए पेंडिंग रखना है? कोई भी चीज़ पेंडिंग मत रखो। कोई भी चीज़ करना है कर डालो, समय पे कर लो। जो समय सोचा है, जो टाइम सोचा है, जो सेकंड सोचा है, जो मिनट में सोचा है, जो आवर में सोचा है, कब करना है, जो आपने डेट फिक्स किया, टाइम फिक्स किया, मिनट फिट किया, आवर फिट किया, उसी समय आप उस चीज़ का कर लो। आप ये नहीं कि कल करेगा परसों करेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। डू इट विद प्राइड। प्राउडली करो। अगर आप बेस्ट वे कर रहे हो, अगर प्रोस्पेक्टिंग करो प्राउडली करो, मीटिंग करो प्राउडली करो, प्रोडक्ट के बारे में बोले तो प्राउडली करो, ट्रेनिंग कर रहे प्राउडली करो, अब सिस्टम को फॉलो करो प्राउडली करो। कोई भी चीज़ में अगर आप प्राउड फील नहीं करोगे, आपको सोचेगा यार कुछ लोग होते हैं, यार मैंने कहा था कुछ लोग होते हैं करता तो है लेकिन दिल से नहीं करता है, मैंने दिल से नहीं करता है, और वो करके भी अंदर में एक प्राइड फील नहीं होता है। जब तक अंदर आपके अंदर में ये प्राइड फील नहीं होगा कि दिस इज द माई बिजनेस, दिस इज द माई कंपनी, बेस्ट वे इज माई कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ द बेस्ट वे। अगर आपका अंदर में ये सेंस नहीं है, if you don't have the pride of, if you don't have the proud of your company, your business, your upline, your team, your product, तो your system, तो आप इस बिजनेस में कैसे जाओगे? मैं आप लोग से बोलूँगा डू विद इट प्राइड और डू इट विद लव। प्यार से करो कोई भी चीज़। देखो हमारा बिजनेस क्या है कि यहाँ पे लोगों का बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपुल। अब हमारे अंदर में लाखों लोग हैं, आप सबके अंदर में हजारों लाखों टीम है। तो अगर आप सबके साथ प्यार से नहीं करोगे तो आप इस बिजनेस में नहीं टिक सकते हो। बहुत लोग तो लड़ते हैं, अपलाइन से लड़ते हैं, टीम से लड़ते हैं, चुगलीबाजी होता है, इसके बारे सामने में बोलता है पहले से तो बहुत अच्छा है, पीछे से बोलता है जो बेकार है, एग्जाम्पल बता रहा है। यही चीज़ें चलता है। हम देखा बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा चलता है, कंपनी के बारे में बुरा बोलता है कि इस कंपनी से मुझे अपनी ज़िंदगी बदलना है, और उसी के बारे में आप बुरा बोलते हो। मैंने बहुत सुना, बहुत लोगों से ऐसे सुनता है कि मैंने कुछ लोग है ऐसे बोलता है कि बेस्ट वैसे मुझे अपना ज़िंदगी बदलना है, लेकिन काम तो उल्टा करता है। कंपनी के बारे में हमेशा उल्टा बोलता है, कंपनी का डिमोशन करता है, अपलाइन का डिमोशन करता है, टीम का डिमोशन करता है। जो अच्छा लीडर काम कर रहा है उसका पीछे में चुगलीबाजी कर लेता है, जो बढ़िया काम कर रहा है उसका बैक बाइट करता है, खुद तो नहीं सकता, दूसरों को करने भी नहीं देता है। ऐसे लोग भी बहुत है। तो उसका मतलब ऐसा है कि वो उसको कंपनी से कोई प्यार नहीं है, अपलाइन से कोई प्यार नहीं है, टीम से कोई प्यार नहीं है, वो एक मतलब क्या है टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। अगर आपको बेस्ट वे में काम करना है तो यू हैव टू लव द कंपनी। अगर आपको अपलाइन से मिलकर काम करना है, यू हैव टू लव द अपलाइन। अगर आपको टीम के साथ में मिलकर काम करना है तो यू हैव टू लव द टीम। बिना प्यार का इस बिजनेस में काम नहीं चलेगा। आप एक दूसरे के बारे में बुरा बोल के हेट्रेट करके मैंने क्या बगल में क्या मुंह में क्या बगल में क्या बोलता है मुंह में राम पीछे में छोरी होता ना, ऐसे नहीं चलेगा। आपको प्यार से ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद डू इट विथ पर्पस। एक पर्पस होना चाहिए, जिसका पर्पस है वही इस बिजनेस में सक्सेस हो जाता है। जब मेरा पर्पस है, क्या है मेरा पर्पस, क्यों हम बेस्ट में ज्वाइन किया? मेरा पर्पस यह है कि मुझे इस बिजनेस से अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करना है। फैमिली लोगों को मैंने कहा था अच्छा से ज़िंदगी देना है, बच्चों लोगों को अच्छा एजुकेशन देना है,
कल हम रहे या ना रहे, हमारा घर में मैंने कहता हर चीज़ फैसिलिटीज़ लेना है। मेरा सपना ये है। और मेरा सपना क्या है कि जिन लोगों ने हम लोगों को बिलीव करके इस बिजनेस में आया, जो हज़ारों लोग ने इस बिलीव करके इस बिजनेस में आया है ना, हमारे साथ में इस बिजनेस में जो रहे, उन लोगों का सपना को पूरा करना है। उन लोगों का जो ड्रीम है, उन लोगों का गोल क्या है, उनका विजन है, उन लोगों का पर्पस को भी हमें क्या करना है, वो मैंने कहा उस पर्पस को हमने क्या करना है, उस पर्पस को सॉल्व करने में हमने भी उनको मदद करना है। तो मेरा ये पर्पस है। तो उसी तरह अगर आप इस बिजनेस को आप कर रहे हो तो यू हैव टू हैव द पर्पस, और बिना पर्पस का इस बिजनेस में आप नहीं टिक सकते हो। इसलिए बोलता है कि यही अगर आपके पास पर्पस है, वर्क डेट ऑलवेज वर्क का मतलब क्या है, अगर आपका पर्पस ही नहीं है तो आप इस बिजनेस में फेल है। अगर आपका पर्पस है तो आप बिजनेस में सक्सेस है। बहुत सारे लोग तो पर्पस लेस से काम करता है, हुआ भी ठीक, नहीं हुआ भी ठीक, है ना, चले भी ठीक, ना चले भी ठीक, चल गए तो ठीक, नहीं तो ठहर के चलाना पड़ता है। ऐसे लोग भी, क्योंकि दे आर पर्पस लेस। जिसका पर्पस लेस होता है ना, वो हमेशा कंपनी के बारे में नेगेटिविटी बोलता है, अपलाइन के बारे में नेगेटिविटी बोलता है, टीम के बारे में नेगेटिविटी बोलता है। मैंने किसी में भी अच्छा दिखाई नहीं देता उसको, सब में बुराई दिखाई देता है। मैंने सब में बुराई दिखाई देता है और कहीं भी उनको कोई भी चीज़ में अच्छा दिखाई नहीं देता है। ये चीज़ है। तो इसलिए अगर इस बिजनेस को करना है तो आपको पर्पसफुली करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ठीक है, डू इट विथ फेथफुली, है ना। जैसे हम लोग क्या, किसी को एप्लीकेशन लिखता है तो ऊपर में लिखने के बाद सच करके लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, यूअर्स फेथफुली पायलमी हूँ, है ना। तो अगर आपको फेथफुल होना पड़ेगा, कंपनी का तरफ में फेथफुल, अपलाइन का तो फेथफुल, टीम के थ्रू में फेथफुल। हमें एक दूसरे को ऊपर फेट करके, एक दूसरे को ऊपर रेस्पेक्ट करके, एक दूसरे को ऊपर कहता है, एक दूसरे को भरोसे के साथ में ही मैंने हमको एक साथ में काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो बोलते हैं फेथफुल है, लेकिन बातें कुछ और होता है। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो लेकिन क्या करें, जो सुधर सकते हैं बहुत बढ़िया है। अगर सुधर सकते तो जो सुधर सकता है, जो आज मैं जो चीज़ें बोला उसी से सुधर जाएगा होगा। अगर नहीं सुधर सकता है तो भगवान जाने उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए बोलता है कि कोई भी चीज़ भी करो, डू विद द फेथफुली, डू इट विद सिंसियरली करो, हाफ हार्टेड होकर काम मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं, हाफ हार्टेड होकर काम करता है। और कोई भी काम अगर अधूरा मन से करोगे, हाफ हार्टेड करके करोगे, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर प्रोस्पेक्टिंग भी अधूरा मन से करोगे, आप मीटिंग ट्रेनिंग अधूरा मन से करोगे, फंक्शन अधूरा मन से करोगे, टीम काउंसलिंग अधूरा मन से करोगे, अपलाइन से बात अधूरा मन से करोगे, टीम के साथ में अधूरा मन से करोगे, अंदर में कुछ है, बाहर में कुछ होगा, तो क्या होगा। गोड़ तो देखता है ना, गोड़ तो देखता है, ये तो अंदर से तो कुछ और है, लेकिन बाहर से तो बढ़िया बोल रहा है, लेकिन अंदर से तो बहुत नेगेटिविटी सोचता है कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, टीम के बारे में। तो क्या है, गॉड भी तो, गॉड इज अनसीन, वो हमें देखता है ना। तो गॉड भी बोलता है यार ये तो सिंसियर है ही नहीं है, इसको देना ही नहीं है। भगवान भी उसको देता है जो सिंसियर है अपने प्रति, अपने टीम। चलो आप कंपनी का प्रति सिंसियर मत रखो, अपलाइन टीम कम से कम अपने प्रति तो सिंसियर रखो। आप तो आपके कुछ लोग तो अपने प्रति सिंसियर ही नहीं है, आप खुद को भी सिंसियर नहीं है, खुद के भी सिंसियर नहीं है, तो आप कहाँ आगे निकल के जाओगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए डू विद सिंसियरली, डू इट लॉट्स, खूब काम करो, लगातार करो। ऐसा नहीं कि हफ्ता में एक प्लान कर लिया, महीना में एक मीटिंग कर लिया, 6 महीने के बाद एक झलक दिखा दिया, फिर गायब हो गया। आप कंटिन्यूटी करो, डू इट लॉट्स, कंटिन्यूटी करो जितना हो सकता है। दिन में 7-8 प्लान करो। अरे सपने है, 100 करोड़ का बिजनेस है, और 100 करोड़ कमाना इतना आसान बात है क्या। अगर 100 करोड़ कमाना इतना आसान बात होता तो हर कोई कर लेता, है कि नहीं। तो इसलिए बोल रहा है कि 100 करोड़ का बिजनेस है, इतने बड़े सपने हैं, तो आपको लगातार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। प्लान करो, दिन में 5, 6, 7 प्लान करो, लगातार हफ्ता में मीटिंग करो, लगातार ट्रेनिंग करो, लगातार फंक्शन करो। किसने मना किया, कोई मना नहीं किया आपको, आप खुद मना कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसा है कि ठेल के चलाना पड़ता है। कुछ लोग तो महीना में एक बार गलती से निकाल के आता है, 6 महीने में एक बार गलती से निकल के आता है, साल में एक बार गलती से निकल के आता है। तो धीरे धीरे अपलाइन भी उस लीडर को भूल जाता है और टीम भी उस लीडर को भूल जाता है। फिर वो लीडर जितना चाहने से भी वापस आना चाहता है, लेकिन टीम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अपलाइन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लास्ट में या तो ईगो, या तो गुस्सा, या तो जलस में वो क्या करेगा, उल्टा पोल्टा बोल के उल्टा पोल्टा काम करके बिजनेस को छोड़ता है।
इसमें टीम का कोई गलती नहीं, इसमें अपलाइन का कोई गलती नहीं, इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं, गलती आपका है क्योंकि आप, मैंने कहता इतना बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे, यू आर नॉट वर्किंग ए लॉट्स, आपको लॉट्स काम करना पड़ेगा। आप देखो, मैंने एक एग्जांपल, इतना 2 3 4 5 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार का प्रोडक्ट लेके आप इस बिजनेस से करोड़ों कमाना चाहता है और आप ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको इस बिजनेस से पैसा कमाना है, यू हैव टू डू ए लॉट्स। तो मैं तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लगातार करो, खूब करो, डू इट हैप्पीली, खुशी से करो। कुछ लोग तो रो रो के करता है, कुछ लोग तो गुस्सा करके करता है, कुछ लोग तो जेलस में भी करता है, मैं देखा है। कुछ लोग तो रो रो के टीम के सामने बात करता है। आप टीम बोलता है यार मेरा लीडर तो रोते रहता है और टीम उसको छोड़ देता है। यार ऐसा रोने वाला लीडर के साथ कौन चलना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अरे हैप्पीली काम करो, खुशी से काम करो, है ना, चेहरे में स्माइल रखो, है ना, हंसते हुए गाते हुए काम करो। अब रो रो के बोलता है, रोने वाला के साथ कौन चलना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। घर में भी आपके साथ, अगर घर में भी आप रोते रहोगे, कौन आपके साथ चलना चाहेगा? नोबडी वुड लाइक टू वर्क विद यू, नोबडी वुड लाइक टू गो विद यू। तो मैंने कुछ लीडर्स को ऐसा देखा है जो रोते रहता है, जो हमेशा झगड़ा करते रहता है, जो हमेशा बैक बाइट करते रहता है, जो हमेशा जलस में रहता है, जो हमेशा ईगो में रहता है, उसका अंदर में खुशी है ही नहीं। टीम का अचीवमेंट से खुशी है नहीं, अपलाइन का अचीवमेंट से खुशी है नहीं। टीम का अचीवमेंट पे जलता है, अपलाइन का अचीवमेंट पे जलता है। तो जल के कौन राग होगा? खुद तो राग होगा ना, खुद ही राग हो जाएगा, और राग होगा तो एक दिन सिस्टम से आउट होगा। इसलिए बोलता है कि काम करना है तो डू विद इट हैप्पीली, खुशी से काम करो। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ना यहाँ में कोई रो रो के काम कर रहा है क्या? तो एग्री करते हो कि नहीं करते हो? काम करना चाहिए कि हैप्पीली काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नवा कुमार सर इज सेइंग दे एग्री सर, नवा कुमार सर इज सेइंग दैट एग्री। ओके, उसके बाद में वर्क विद डिवोशनली काम करो, है ना। जैसे भगवान को आप दिल से माने पूजा करोगे, प्रे करोगे, तो भगवान भी आपका बात सुनेगा, है ना। आप लोग देखते हो बड़ा बड़ा साधु संत लोग कितने सालों तक तपस्या करता है, 1 साल 2 साल नहीं, 20 साल 30 साल 40 साल तपस्या करता है। और तपस्या करने के बाद में वो बलवान बनता है, बहुत बड़ा योगी बनता है, बहुत बड़ा साधु बनता है, और फिर हजारों लाखों करोड़ों लोग उनका फॉलोअर बनता है। तो अगर आप भी पैसों में काम कर रहे हो, डू इट विद डिवोशनली। कंपनी को आप डिवोशनली काम कीजिए, कंपनी को आप डिवोशनली प्यार कीजिए, आप अपलाइन के साथ में डिवोशनल होकर काम कीजिए, आप टीम के साथ में डिवोशनल होकर काम कीजिए। फिर आपको भगवान पाने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रह सकता है। मेरा कहने का मतलब, अगर डिवोटेडली काम करता है तो इस बिजनेस से सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये चीज़ को आप लोग समझ लो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, व्हाट आर द डोज दैट टू बी डोन। अभी हम आप सबको क्या बताने जा रहा है, द डोंट्स ऑफ डूइंग। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें आपको बिल्कुल गलती से भी नोइंगली तो नहीं करना चाहिए, अननोइंगली भी आपको नहीं करना चाहिए। द डोंट्स ऑफ डूइंग, जो चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर बेसवे में बहुत आगे लेवल पे जाना चाहते हो, कोई भी लेवल का लीडर हो, फर्स्ट लेवल से लेकर 13-14 का लेवल का लीडर हो, मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप बिल्कुल, मैंने कहता नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही गलती करके आप इस बिजनेस से, आप इस सिस्टम से, मैंने कहता आउट होगा। ये आप अपने मन में, अपने दिल में गट बांध के रख लीजिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक। आप जो बेसिक चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें, हमारा बेसिक में क्या है? कंपनी के साथ में जुड़े रहना, अपलाइन के साथ में जुड़े रहना, टीम के साथ में जुड़े रहना, ये बेसिक चीज़ है। इसके लिए क्या ताकत लगता है क्या? इसके लिए हिम्मत चाहिए क्या? इसके लिए जोर लगता है क्या? नहीं लगता। तो ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। कंपनी के साथ में, अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में आपको अटैच रहना चाहिए, ये बेसिक है। और देखो, जैसे बेसिक थिंग, आपको लिस्ट बनाना बेसिक थिंग है, इन्विटेशन करना बेसिक थिंग है, प्लान्स है बेसिक थिंग है, फॉलोअप बेसिक थिंग है, ज्वाइनिंग बेसिक थिंग है, जिसको आपको लगातार करना है। आप ट्रेनिंग हो गया, मीटिंग हो गया, इवेंट हो गया, ये बेसिक थिंग है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब करने का क्या ज़रूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। जो बोलता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ,
वो कुछ भी नहीं जानता है। बोला जाता है ना, मैं करने वाला को टुकड़ों में मैंने कहता मैंने सेल होता है। जैसे बोलते हैं ना, बकरी मैं करते रहता है, उसको बूचर काट के टुकड़ों में बेचता है। उसी तरह यहाँ भी अगर कोई बोलता है मैं क्यों करूँ, मैं बेसिक चीज़ें क्यों करूँ, मैं इनका ट्रेनिंग क्यों सुनूँ, मैं इनका मीटिंग क्यों करूँ, ये मैं इवेंट में क्यों जाऊँ, मैं इनके बात क्यों मानूँ, ये और मेरा एजुकेशन तो बराबर है, वो जितना जानता है हम भी जानता है। तो ये चीज़ें ना लोग बहुत बोलते हैं। तो ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते, सक्सेस नहीं होते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक। कभी भी अंडरस्टिमेट मत करो, इस चीज़ को मान के रखिए। दूसरा चीज़ है, बेसिक इज पावर एंड इट्स अल्टीमेट। बेसिक ही पावर है, बेसिक ही आपको ड्रीम तक पहुंचाएगा। आपको आपका ड्रीम तो कौन पहुंचाएगा, बेसिक ही तो पहुंचाएगा। लगातार वही तो करना है आपको। लगातार क्या करना है, जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते। मैंने क्या बोला, आपको ड्रीम लिस्ट बनाना पड़ेगा, ड्रीम इन्विटेशन करना पड़ेगा, ड्रीम प्लान करना पड़ेगा, ड्रीम फॉलोअप करना पड़ेगा, लोगों को जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, इवेंट, ये तो आपको लगातार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द बेसिक इज पावर। नो वन इज अबव देन दिस बेसिक एंड इट्स अल्टीमेट। यही फाइनल है, यही हकीकत है। अगर आप इस बेसिक का पावर जान जाओगे, अगर इस बेसिक का अल्टीमेट समझ लोगे ना, फिर आप सिस्टम में रहोगे और इस बिजनेस से बहुत आगे जा सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बेसिक से पावर एंड इस अल्टीमेट। आप इससे आप टकराने के लिए कोशिश मत करो। आप टूट जाओगे, आप फूट जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिस्टम को, बेसिक को के सामने आप अपने आप को सरेंडर करता है और बेसिक और सिस्टम को मान के चलता है, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ सीख लूंगा तभी करूंगा। ऐसा कभी गलती मत करो। जितना आता है उतना लेके मैदान में उतर जाओ। देखो, यही इतना सुंदर बिजनेस जहां आपको कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं है। इसके लिए तो आपको कोई एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई डिग्री लेने का जरूरत नहीं है ना। देखो, सर्जन बनने, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है ना, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। सर्जन बनने के लिए कितना ऑपरेशन सीखना पड़ता है, तभी जाके परफेक्ट बनता है, वहाँ जरूर है। लेकिन हमारा बिजनेस में यू नेवर ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, यू नेवर डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट। हम बोलेंगे यार मुझे पूरा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद में इनकम के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, वाई पूरा क्लियर कट जान जाएगा तभी करेगा, तो कभी भी होगा नहीं। जितना जानते हो उतना में स्टार्ट कर दो, जितना जानते हो उतना में स्टार्ट कर दो। तो हमारा बिजनेस इतना सुंदर है, सीखते रहो, कमाते रहो, सीखते जाओ, कमाते जाओ, सीखते जाओ, कमाते जाओ, सीखते जाओ, कमाते जाओ। और जिस दिन आप पूरा सीख जाओगे, आप क्या हो जाएगा, यू विल अचीव योर ड्रीम। इसीलिए कभी भी ऐसा गलती मत करो, पूरा सीख के ही करेगा। बोलते ना, पहले ट्रेनिंग सीख लेगा तो भी जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने कहता पहले इवेंट वगैरह कैसे किया जाता है वो सीख लेगा तभी करेगा। कोशिश तो करो, कोशिश करेगा तभी तो आपको, मैंने कहता, सब चीज़ें सीखने को मिलेगा, सब चीज़ में आप मास्टरी करोगे। आप कोशिश ही नहीं करोगे, इसलिए कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कैसे मास्टर होगे इस बिजनेस का, सिस्टम का। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आप जानते हो उतना में उतर जाइए। सिखाने वाला बहुत है, आपको बड़ा मैंने ट्रेनर है अपना कंपनी में, बड़ा मेंटर है, बड़ा ग्रेट अपलाइन लोग हैं जो आपको सिखाने का रेडी है। कंपनी में एमडी सर है, हम हैं, आप 5 प्रोमोटर आ गया और बहुत बड़ा लीडर्स है, बहुत सारे लीडर्स लोग हैं जो आपको हर चीज़ में गाइड करने का रेडी है। इसलिए जितना भी जानते हो उतना में उतर जाओ। कभी भी ये कोशिश मत करो कि जब पूरा सीख जाएगा, अब कभी सीख नहीं पाया तो क्या होगा। अब इस बिजनेस में जो सपने लेके आए थे वो तो कभी पूरा होगा नहीं। इसलिए वो चीज़ है, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। देखो, कोई भी चीज़ को टालना मत। बहुत सारे मैंने कहा कुछ लीडर्स लोग, कुछ एसोसिएट लोग टालता है। अगर किसी को बोल दे कि आज मीटिंग में आना है, वो बोल दे मेरा तो ये बहाना बनाता है, मेरा तो ये प्रॉब्लम आ गया। किसी को कहीं मीटिंग के लिए बोला, मेरा तो ये प्रॉब्लम है। किसी को कहीं ट्रेनिंग में बोला, मेरा तो ये प्रॉब्लम है। किसी को फंक्शन में, ये तो मेरा प्रॉब्लम है। कभी बोलता है यहाँ चलना है, मेरा प्रॉब्लम है। वो हमेशा वर्क को टालते रहता है, और जो काम को टालता है ना, वो कमज़ोर लोग होता है, और कमज़ोर लोग कभी इस बिजनेस में सक्सेस हो ही नहीं सकता है।
इसलिए मैं आप सबसे बोलूँगा, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, टालना नहीं, काम को टालना नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं, काम चोर। बहुत सारे लोग काम चोर होता है, काम को टालता है, बहाना बनाता है, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो वो प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है फिर भी टालता है। तो ऐसे टालने वाला, ऐसे प्रोक्रास्टिनेट लोग इस बिजनेस में कभी आगे नहीं जा सकते हो। बहानाबाजी बनाने वाला एक दिन ना एक दिन वो सिस्टम से आउट होगा ही। आप देखते जाओ, ये बिजनेस ये बोलता है, वही तो है ना, सिस्टम को नहीं, कहीं पे भी आप सिस्टम को नहीं मानोगे। लॉ एंड ऑर्डर, अब चोरी करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। पुलिस तो आपको चोरी करते हुए हमेशा तो नहीं देखेगा ना, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखेगा, उसके बाद तो जेल में डाल देगा। उसी तरह इस बिजनेस में भी आप अगर सिस्टम के साथ नहीं हो, धीरे धीरे खुद आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। इसलिए मैं करूँगा, कुछ भी काम आपको बोला जाए, कुछ भी एक्टिविटीज आपको बोला जाए, कहीं भी मीटिंग, ट्रेनिंग, कहीं भी फंक्शन, कहीं भी कुछ इवेंट्स के लिए, मीटिंग के लिए आपको बोला जाए, कभी भी टालना नहीं है। टीम का बात कभी नहीं टालना, ऑफलाइन का बात नहीं टालना, और सिस्टम का बात कभी नहीं टालना। जो बातें टालता है वो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं है। इसलिए बोलता है ये चीज़ें जो डोंट्स ऑफ डूइंग, इसको बिल्कुल गलती से भी मत करना। डू नॉट री इवेंट। ऑलरेडी हमारे पास सेट सिस्टम है, ऑलरेडी सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करता है, मैंने कहता अपना तरफ से टोर मोड़ के, है ना। कुछ लोग, एक एग्जांपल, अब हम किसी को प्लान करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला कंपनी का प्रोफाइल, फिर प्रोडक्ट, फिर इनकम। हम तो उल्टा नहीं करते ना, पहले इनकम, फिर प्रोडक्ट, फिर प्रोफाइल, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन बहुत कुछ लीडर्स लोग, कुछ एसोसिएट लोग वही करता है। कहने का मतलब वो क्या करता है, हर मतलब चीज़ों को अपना मुताबिक रीइवेंट करके, अपना मर्जी से जो मन में आया वो कर देता है। वो सिस्टम में जो ऑलरेडी सिस्टम सेट है ना, उसको ऊपर चलना नहीं चाहता है, वो अपना मर्जी से करता है। तो मैं आप लोग से मैं कहूँगा कि सिस्टम को कभी छेड़ो मत। यू डू नॉट रीइवेंट। कोई भी चीज़, नया चीज़ें करने का चीज़ें मत करो, नए चीज़ें खोज करने के लिए कोशिश मत करो, नए मैंने कहता थ्योरी लाने के लिए कोशिश मत करो, कुछ नए एक्टिविटीज़ लाने की कोशिश मत करो। मैंने ऐसा कोई होता नहीं, मैं तो बड़ा कर जाऊंगा बोल के मैंने कहता चीज़ों को, सिस्टम को नहीं मान के कुछ चीज़ों को आउट ऑफ सिस्टम क्या करता है, वो रीइवेंट करने के लिए कोशिश करता है, वो सक्सेस नहीं। कभी भी रीइवेंट करने के लिए कोशिश मत करो। डू नॉट डू इट ऑन और ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कुछ लोग होते हैं ऑन एंड ऑफ, मतलब मैंने कभी करता है कभी छोड़ता है, कभी करता है कभी छोड़ता है ना। कभी प्लान करता है, कभी प्लान करता है, हफ्ता दिन बैठ जाता है, कभी प्लान करता है महीना में एक बार, फिर 3 महीना में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल के बाद वो गायब हो जाता है। उसी तरह बहुत सारा जो लीडर्स भी होते, मतलब कुछ लीडर्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, महीना में एक बार आया, एक मीटिंग करे, 3 महीना गायब, फिर 3 महीना गायब, फिर मैंने 6 महीना गायब, फिर 1 साल के बाद एक मीटिंग करने आता है। तो वो क्या करता है, ऑन एंड ऑफ, कभी करता है, कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी हाँ करता है, कभी ना करता है। और ये सबसे डेंजर चीज़ है। ऐसे लोग बहुत डेंजर है। हम तो आप सबको बताएंगे, ऐसे लोग, हम आपके सिस्टम में ऐसे लोग बहुत डेंजर है। वो किसी का नहीं है, वो किसी का हो ही नहीं सकता, वो अपना का ही नहीं है। वो बोलता है, वो क्या बोलता है कि मैंने तो पूरा सपने देख के बेस्ट ज्वाइन किया या कुछ भी नेटवर्किंग बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन उसका वर्किंग स्टाइल देख लो, 6 महीने के बाद एक बार निकलता है, साल के बाद एक बार निकलता है ना। ऐसे लोग बहुत डेंजर है। ऐसे लोग बहुत नेगेटिविटी होते हैं बहुत जल्दी। ऐसे लोग टीम के लिए खतरा है, ऐसे लोग कंपनी के लिए खतरा है, ऐसे लोग अपलाइन के लिए खतरा है। तो हमेशा ऐसे लोग से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नेटवर्किंग बिजनेस में लास्ट 6 ईयर से हूँ, और ये नवंबर को 7 ईयर होने वाला है। मैंने भी बहुत इस चीज़ को विटनेस किया। ऐसे लोग हमेशा किसी का पाँव को काटने में लगा रहता है। वो अच्छा कभी नहीं सोचता, वो किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखना नहीं चाहता, क्योंकि देखो वो तो मैंने सीजनल है ना। अब 3 महीने में आओगे, वो कैसे आगे जाएगा। अगर 3 महीने में अगला उसके साथ में जो लीडर्स लोग थे वो बढ़िया अचीव कर लिया, वो सो गए, कहीं गायब थे, और फिर 6 महीने में आया तो फिर वो लीडर 13-14 लेवल में पहुंच गया, लेकिन वो अभी भी 3, 4, 5, 6 लेवल में है, 3, 4, 5, 6 लेवल में है, क्योंकि 6 महीने गायब था, 6 महीने गायब था। तो फिर उसके अंदर में क्या स्टार्ट होता है, एक जलास, अपलाइन का ऊपर जलास, टीम का ऊपर जलास, जो अचीव करे उसका ऊपर जलास। तो ये चीज़ें क्या करता है कि हम सभी के लिए इस बिजनेस में ना बहुत डेंजर है।
ऐसे लोग बहुत डेंजर होता है। इसलिए हम तो आप लोग से बोलेंगे कि ऐसा ऑन ऑफ लीडर हो या एसोसिएट है, उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग में नेगेटिविटी, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि आप लोग को भी वो अपना नेगेटिविटी का चपेट में लेके चल देगा। तो ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी कभी ऑन कभी ऑफ ऐसा मत कीजिएगा। मन हुआ काम किया, मन नहीं हुआ काम किया, ऐसे मत करो। मैं तो बोलूँगा ऐसे लोग जो ऑन ऑफ करता है, मैं तो बोलूँगा कि उनको करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर बेस में भी छोड़ देना चाहिए, जो ऑन ऑफ करता है वो तो नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को बोलूँगा कि वो छोड़ने से अच्छा है, क्योंकि अंदर में रह के करने से क्या होता है ना, बोलते ना जिस पैर में टर्माइट होता है ना, टर्माइट आप लोग जानते हैं टर्माइट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम है। जो टर्माइट होता है ना, जिस पैर में बैठ जाता है ना, वो पैर को पूरा खोखला करके पैर गिर जाएगा, तब वो छोड़ जो भी वो पैर से दूसरे पैर में जाता है। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी कुछ लोग टर्माइट होंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे, और ऐसे लोग से बचना है। वो टर्माइट है, आपको अंदर से खाएगा। हाँ, बाहर से तो दिखता है ना, दुश्मन तो बाहर से तो दिखता है, कौन क्या कर, लेकिन अंदर से दिखता नहीं है। और जब समय निकल जाता है तब देखते हैं यार अंदर से खोखला कर रहा है। तो इसलिए सबसे डेंजर अंदर से है, बाहर से नहीं है। तो ऐसे टर्माइट लोग से, ऐसा ऑन ऑफलाइन लोग से, ऑन ऑफ वाला लोग से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में क्या है, डोंट डिपेंड ऑन मूड। मूड के हिसाब से काम मत करो। मूड के हिसाब, खुशी हुआ तो भी करेगा, मैंने कहा दुखी हुआ तो नहीं करेगा, है ना, गम है तो नहीं करेगा। मैंने सिचुएशन के हिसाब से काम मत करो, मूड के हिसाब से काम मत करो। ये बिजनेस मूड के हिसाब से नहीं है। अब मूड हुआ तभी करेंगे, मूड नहीं हुआ तो नहीं करें, ऐसा नहीं है। चाहे आप मूड में हो, अगर मूड में नहीं तो डबल काम करो बस। मैं तो पहला आप लोग को बोलता था ना, जब मुझे नेगेटिविटी होता ना काम का लेके, जब शुरुआत में जब बेस्ट वे को काम करते तो नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली सबका अंदर में आता ही है। तो मैंने तो ऐसे नेगेटिव लोग को भी इस बिजनेस से मैंने लाखों करोड़ कमाते हुए देखा है ना, लाखों करोड़ कमाते हुए देखा है। ऐसे नेगेटिव लोग जो मैंने डल पर्सन है, जो नेगेटिविटी लोग हैं, वो भी इन बिजनेस से लाखों रुपये कमाते हुए देखा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसलिए बोलूँगा कि डोंट डिपेंड ऑन मूड। मूड के हिसाब से काम मत करो, है ना, मूड के हिसाब से काम मत करो। अगर मूड के हिसाब से काम करोगे तो कहाँ काम कर पाए। अगर मैं क्या बताने जा रहा था, जब मुझे नेगेटिविटी आता था ना, मैं ज़्यादा बेस्ट वे बोलता था। अगर मुझे मैंने कहा नेगेटिविटी आता, मैं कॉल करके टीम से बात करना शुरू कर देता था। नेगेटिविटी आता तो टीम के पास चला जाता था बातचीत करने के लिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिविटी मैंने कहा था आउट हो गया। अभी गॉड खुद भी आके बोले, पहले सर यू हैव टू बिकम नेगेटिव, तभी भी मैं नेगेटिव नहीं, बाकी मैं मान जाऊंगा, लेकिन नेगेटिविटी कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा है कि मैंने कहा मूड के हिसाब से काम मत करो। अगर मूड खराब है तो और डबल काम करो, मूड खराब है और डबल काम करो, है ना, उससे आपका मूड ठीक होगा। तो इसलिए बोलता है कि मूड के हिसाब से आप लोग काम मत करो, है ना। ये चीज़ें डोंट मेक इट डन। अपने इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा ग्रोइंग कंपनी है बेस्ट वे, जिन्होंने मोर देन 160 से ज़्यादा काट दिया 7 ईयर्स में नोटिस को। कितने लोगों को इस बिजनेस ने करोड़पति बनाया, कितने लोगों को इस बिजनेस से लाखपति बनाया, कितने लोगों ने इस बिजनेस से अचीव किया। ऐसे बिजनेस, ऐसे टीम, ऐसे अपलाइन, ऐसे बिजनेस को आप डाल मत बनिए। आप खुद भी डाल मत बनिए, डोंट बिकम ए डाल। बहुत लोग डाल हो गया, बहुत सारे लोग डाल हो गया, घर में ऐसे बैठा हुआ है, मैंने सीखते नहीं है, सिखाते नहीं है, टीम के साथ टच में नहीं है। अब टीम उसको भूल जाता है, फिर वो लीडर या फिर वो ऐसा काम भी करना चाहता है, लेकिन टीम ऐसे भी नहीं करता ना, बात वही है। इसलिए लगातार टीम के टच में रहो, अपलाइन के टच में रहो। मेरे कहने का मतलब यू हैव टू बी विद द सिस्टम एवरी टाइम, इससे आपको सक्सेस मिलेगा। डोंट बी लेजी। सुस्ती दुनिया का सबसे बड़ा खतरा चीज़ है, और मैंने बहुत कुछ लोगों को भी सुस्ती के वजह से बिजनेस को छोड़ते हुआ देखा। सब कुछ ठीक है, टैलेंटेड है, एवरीथिंग इज राइट, हर चीज़ कर सकता है, बट एक ही चीज़ सुस्ती ने मार दिया। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। तो मैं आप सब से कहूँगा, डोंट बी ए लेजी, ऑलवेज बी स्मार्ट। अगर सुस्ती लगता है, यू ट्राई टू ओवरकम द लेजीनेस। मैं आप सब से बोलूँगा कि इफ़ यू फील लेजी, यू ट्राई टू ओवरकम दैट वन, है ना।
आप देखते हो आजकल मैं 3-4 महीने से जिम तो कर रहा था, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं था। लेकिन आजकल मैं आप लोग को दिखाता हूँ ना, थोड़ा वीडियो बना के डालता हूँ। मैं लास्ट 4-5 महीने से जिम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आजकल थोड़ा वीडियो भी डालना शुरू कर दिया। मैं क्यों वीडियो वगैरह क्यों डाल रहा है? ताकि लोग देखें कि यार मैंने कहता हेल्थी हेल्थी सो वेल्थ है ना। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमें देख के अगर मैंने कहता आप लोग भी जिम स्टार्ट करें, अपना मैंने फिटनेस पे ध्यान दें। इसलिए ये चीज़ें मैं पिक्चर आपको सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक में मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो ये चीज़ें चाहिए, डोंट बी लेजी। एक्सरसाइज से आपका लेजीनेस दूर होगा, काम को कंटिन्यूटी करो, आपका लेजीनेस दूर होगा। सुस्ती मत कीजिएगा, सुस्ती आपको मारेगा, ये समझ लिए। डोंट कीप रिमेंबरिंग इट। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग अपने काम को गिनाता है, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो उसके लिए ऐसा किया, मैंने तो ऐसा कर दिया था, मैंने तो ऐसा किया, मैंने एक समय में ऐसा किया, मतलब गिनाते हैं। अरे वो तो आपका बिजनेस है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे गिनाने का क्या ज़रूरत है? मैं ट्रेनिंग करता हूँ सेल्फ के लिए, मैं मीटिंग करता हूँ सेल्फ के लिए, मैं फंक्शन करता हूँ सेल्फ के लिए, मैं एक्टिविटी किसके लिए? सेल्फ के लिए। क्यों गिनाना है? क्यों गिनाना है? मैंने तो इसके लिए ऐसा कर दिया, मैंने तो उसके लिए ऐसा कर दिया, एक समय में मैंने ऐसा किया था, एक समय में मैंने वैसा किया था। अरे वो तो आपका बिजनेस है ना, आपका सपनों को पूरा करना है ना। आपको थोड़ी ना दूसरों के सपनों के लिए क्या करना। वो आप एक्टिविटीज़ क्या दूसरों के लिए किया था क्या? वो एक्टिविटीज़ तो आप अपने लिए किया था, आपको बेस्ट से ज़िंदगी बदलना था, तभी तो किया था। आपने अपॉर्चुनिटी लिया, अपॉर्चुनिटी लेने के बाद में घर में बैठता तो अचीवमेंट आता, अर्निंग आता? बिल्कुल नहीं आता। तो आपने अपने लिए किया, तो आप उसको क्यों लोगों को सुनाते हो? लोगों को क्यों गिनाते हो? लोगों को क्यों बताते हो? सुनाता है भाई, मैंने ऐसा किया था, मैंने वो ऐसा किया था। तो आप सुनाने के लिए कर तो बिल्कुल मत कीजिए ना, कोई फायदा नहीं है वो। क्यों? आप अपने लिए भी तो नहीं है ना। कम से कम अपने आप को भी तो हम लोगों को तो छोड़ो, कम से कम अपने आप को तो बेवकूफ़ मत बनाओ। तो ऐसा देखो, कहाँ सुनाना है? जब अचीव कर लोगे। कहाँ सुनाना है? जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंचोगे। कहाँ सुनाना है? जब आपने मैंने ड्रीम सपनों को पूरा कर लिया और स्टेज पे खड़ा होकर सुनाना है। आपने इस बिजनेस के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया, वो स्टेज में खड़ा होकर सुनाना है। स्टेज में खड़ा होकर सुनोगे, आपका स्ट्रगल बताओगे और लोगों को बताओगे, लोग इंस्पायर होकर आपके साथ काम करेगा और आपसे इंस्पायर होकर वो भी अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए इस बिजनेस में पूरा जोर लगेगा। लेकिन हम एक एक को पकड़ के गिनाओगे, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, आज का समय में ऐसा हो गया, कल का समय में ऐसा हो गया, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी के लिए कोई आप किसी का मुफ्त में तो किसी के लिए तो नहीं कर रहे थे ना। आपको पैसा तो मिल रहा था, आप अर्निंग कर रहे थे, आपका अचीवमेंट मिल रहा है, अपने लिए तो किया ना। आप किसी के लिए, दूसरों के लिए किया क्या? इसलिए डोंट कीप रिमेंबरिंग इट। किसी को बार बार जताना जरूर नहीं है, बताना जरूर नहीं है, सुनाना जरूर नहीं है। अब अपने लिए करो। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो, या नहीं मानते हो इस चीज़ बात को? सुनाना जरूर नहीं है। सुनाना कब, बताना, जताना कब? जब आप स्टेज में खड़ा होगे। स्टेज में खड़ा होकर आप बोलोगे कि इस बिजनेस के लिए मैंने क्या क्या करके मैं इतना लेवल पे पहुंचा हूँ। दैट टाइम यू विल बिकम ए इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। बट आप पकड़ के लोगों को सुनाओगे, मैंने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो वैसा किया, मेरे वजह से वो बन गया, मेरे वजह से ये बन गया, उसका वजह से ये हो गया, उसका वजह से मेरा ये नहीं हुआ। ये सारे बातें तो क्या है, वो बेकार है। ये सारे बात बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, नेवर एवर कीप रिमेंबरिंग इट। ये चीज़ें मत करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट स्टॉप टिल यू क्रॉस। जब तक आप सपने को अचीव नहीं करेगा, जब तक आप दान कार्ड नहीं लोगे, तब तक रुकना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? डोंट स्टॉप टिल यू क्रॉस। कहने का मतलब, जैसे आप दान पहले हाल मारते हो, फिर आप दान डालते हो, फिर जब दान पक जाएगा तो आप उसको काटते हो कि नहीं काटते हो खाने के लिए। तो वही बात है इस बिजनेस में भी। जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेगा, तब तक रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। आपको क्या करना है? जस्ट कॉपी प्लस पेस्ट एंड बिकम ए सक्सेस। आपको क्या करना है? जस्ट कॉपी, सिस्टम को कॉपी करो, फिर टीम नीचे में उसको पेस्ट कर दो, फिर सक्सेस हो जाओ। और फिर जो भी, हर कोई जस्ट कॉपी करो,
फिर पेस्ट करो, फिर सक्सेस हो जाओ। जस्ट कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, फिर सक्सेस हो जाओ। और क्या करना है? अपना अपना एक तरह कोई री इन्वेंट मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना मैंने सोच मत डालो, सिस्टम का सोच डालो, सिस्टम के साथ चलो, तो आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस हो सकते हो। तो मेरा सेशन आज यही तो गए, लेकिन मैं लास्ट में एक स्टोरी के साथ में आज का सेशन को एंड करना चाहूँगा। तो देखो, हमारा बिजनेस में आप देखो, हमारा बेसवे में एक ट्रेन चलता है गरीबपुर से अमीरपुर। हम सब बेसवे में क्यों आए? क्योंकि हमारे सपने तो बहुत बड़ा है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में टाइम नहीं है। इसलिए हम क्या आए? बेसवे में अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए आए। हम सब एक ही ट्रेन में सवार हैं। मान के चलिए 100 लोग इस ट्रेन में बैठा है, 100 लोग, और हमें जाना कहाँ है? गाजीपुर से अमीरपुर। जीरो से हीरो बनना है। और हमारा बेसवे में एक ट्रेन चलता है गाजीपुर से लेके अमीरपुर, लेकिन उसमें 4 स्टेशन आता है। 4 स्टेशन। सबसे पहला क्या आता है? सलापुर। तो मान के चलिए हम सभी 100 लोग गाजीपुर से एक ट्रेन में चला, कहाँ जाने के लिए? अमीरपुर पहुंचने के लिए। जैसे हमें अपॉर्चुनिटी दिखाया गया बेसवे का, हमें अच्छा लगा, हमको लगा कि हम 100 लोगों को लगा है कि बेसवे से ज़िंदगी बदल सकता है। तो हम हम लोग ने क्या कर लिया? ये ट्रेन में सवार हो गया, गाजीपुर से ट्रेन में सवार हो गया, और हमें जाना है कहाँ? अमीरपुर। लेकिन जैसे ही मैं आगे निकला, सबसे पहले स्टेशन आया सलापुर, जहाँ लोग आपको सलाह देंगे। आप बताएंगे यार हमने बेसवे इतना बढ़िया बिजनेस सुन के आया है, मुझे लगा मुझे तो अपने सपनों को पूरा करना है और मैं बेसवे से 4 से 5 साल में ज़िंदगी बदलूंगा। तो वो बोलेगा यार क्या ऐसा कुछ होता है क्या जहाँ पे इतना मिनिमम अमाउंट डाल के कोई अपनी ज़िंदगी 4 से 5 साल में बदल सकता है? कि वो कहेगा कि आपको लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया। तो 100 में से कितने लोग उतर गया? 25 लोग सलापुर में उतर गया कि लोगों ने उसको सलाह दे दिया। उसके बाद बच गए कितना? 75 लोग। 75 में 75 लोग जैसे तैसे सलापुर स्टेशन से बच के हम लोग कहाँ पहुँच गया? विरोधपुर। मान के चले अपने घर में पहुँच गया, चाहे वो पत्नी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। मान के चले मैंने घर में पहुँचा, बेसवे का अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने मिसेस को बोला इतना बढ़िया बिजनेस है, मैंने कहा था 5 से 6 साल में ज़िंदगी बदल सकता है। मैं मिसेस को बोलेगा जो थोड़ा सा पैसा रखा है मैं उस पैसा से इस बिजनेस में मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। तो शायद मेरा मिसेस बोलेगा तो पागल तो नहीं हो गया, बच्चों को स्कूल बैग लेना है, गैस में मैंने कहा घर में सिलेंडर नहीं है, बच्चों का जूता नहीं, चप्पल नहीं है, मेरे लिए तुम ज़िंदगी में एक कपड़ा खरीदने नहीं सकता और किसी का बात सुन के अब मैंने उस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता है। तो 25 लोग विरोधपुर में उतर गया। तो कितने बच गए? 50 लोग। तो जैसे तैसे 50 लोग बच के कहाँ पहुँच गए? अलासपुर में। और जैसे अलासपुर में पहुँचाए कुछ लोग, जैसे आप पहले मुझे अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा, 50 लोगों को बिजनेस तो अच्छा लगा, जैसे तैसे सलापुर से बच के आया, विरोधपुर से दूसरे स्टेशन से बच के आया, लेकिन हम फंस गए कहाँ? अलासपुर में। मतलब बिजनेस तो अच्छा लगा, करने मन है, लेकिन आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, माने अगला महीना में करेगा, ये 6 महीना में करेगा, ये 1 साल में करेगा। इसी तरह क्या क्या करके 25 लोग भी अपने सुस्ती के वजह से, आलसी के वजह से क्या हो गया? वो बिज़नेस को कंटिन्यूटी नहीं कर सकते, तो वो 25 लोग भी वहाँ उतर गया। तो 75 लोग उतर गया, ओनली 25 लोग बच गया। वो कहाँ पहुँचा? होशियारपुर में। और होशियारपुर में ऐसे खतरा लोग मिलेगा जो ऑलरेडी बहुत 10-20 नेटवर्क बिजनेस कर चुका है। बोला हमारा कुछ नहीं, आपका क्या होगा, हमने इतना कर लिया, कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा? ये सब कुछ नहीं, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला चीज़ है। तो 25 जो बचे थे ना, वो भी कहाँ उतर गया? होशियारपुर में उतर गया। तो आप देखो, हम चले थे गरीबपुर से ट्रेन में अमीरपुर जाने के लिए, 25 सलापुर में उतर गया, सलाह मिल गया,
गलत सलाह मिल गया और 25 लोग विरोधपुर में पहुंच गया, घर वालों ने विरोध कर दिया तो ट्रेन से उतर गया। उसके बाद कुछ लोग अलासपुर में पहुंच गया, सुस्ते से वहीं उतर गया और 25 बचा था वो होशियारपुर में उतर गया, क्योंकि वहाँ होशियारी लोग ने उसको होशियारी सिखा दिया। तो देखो 100 का 100 सारा ट्रेन से उतर गया, कभी अमीरपुर पहुँचा ही नहीं। गरीबपुर से निकले थे बेसवे का ट्रेन में सवार होकर अमीरपुर पहुँचने का, लेकिन 100 का 100 क्या हो गया, चारों स्टेशन में आउट हो गया। तो आप बोलेंगे तो फिर बेसवे क्यों करना है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप बेसवे का ट्रेन में सवार होके अगर गलत सलाह नहीं मानेगा, गलत विरोध को नहीं मानेगा, आलसी नहीं करेगा, गलत होशियार लोगों के मन पले में नहीं पड़ेगा, तो आप इस बिजनेस से सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है और आप इस बिज़नेस में 100% सक्सेस होगा ही होगा और आपको इस बिज़नेस से कोई दानी बनने से रोक ही नहीं सकता है। तो आज का सेशन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि मैं खुद भी आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे खुद भी लगा कि मैंने कहा ये बहुत बढ़िया मैंने ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स है जिसको हम आप सभी का साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत अच्छा लगा कि 110 लोग, मैंने पहली बार मैंने देखा कि बेसवे का सेशन में अब इस वक्त में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा आज 110 लोग आए थे। तो ये लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप लोग को बोलता है कि ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल टू सक्सेस नेटवर्किंग बिजनेस, इसका सिवा दूसरा कुछ नहीं। तो लास्टली मैं आप सबको दोबारा कहना चाहूँगा, 25 अगस्त 7 PM को एक बहुत बड़ा सेशन है, उसमें टॉपिक है फेलियर टू द सक्सेस, जहाँ पे वाई जोसला मैम प्रमोटर कंपनी का वो होस्ट करेगा। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने ट्रेनिंग का बिगिनिंग में बता देता। और हमारा कंपनी का MD सर वो मेन रिसोर्स पर्सन होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि 25 अगस्त का जो संडे का सेशन है 7 PM सेशन को मैंने एब्सेंट ना करें। मैं अभी लिंक बना के प्रोमोटर का ग्रुप में, सब लीडर फोरम में, जितना भी लीडर फोरम में वहाँ शेयर करूँगा। आप लोग अपना ग्रुप में सोशल मीडिया में जितना पॉसिबल है उसको शेयर कीजिए और प्रमोशन कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन एंड एवरीवन गॉड डायमंड गुड नाइट एंड God bless all of you. Thank you everyone.